नाजरीन, एस सुलेमान साहब ने 1976 में 1976 को फिल्म बनाई थी इंसानियत। नाजरीन, एक तो शबाब करानी साहब ने पुरानी फिल्म बनाई थी वहीद माज साहब की और ज़ेबा साहब की इंसानियत, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी। और ये फिल्म इंसानियत और इस फिल्म में जो अदाकार थे, राहत काज़मी साहब हीरो थे, उसमें बाबरा शरीफ साहबा थी और एस सुलेमान साहब इसके डायरेक्टर थे। ये आई थी 1976 को। नाजरीन, इस फिल्म के आप सीन देखिए, इसमें जो वालिद का रोल अदा किया था राहत काज़मी के, वो तालश और सबिया खानम साहबा ने, और इनके आप किरदार देखें, वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, इसकी स्टोरी। और नाजरीन, इसके बाद में अगली फ़िल्म जो हमारी बहुत ही मशहूर फिल्म इंडिया की, वो इस फिल्म की कॉपी की थी। वो इस फिल्म का सीन देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी फिल्म थी। नाजरीन, पहले इस फिल्म के सीन देखें इंसानियत के। मुस्कुराता रहे आशियाना, मुस्कुराता रहे आशियाना। क्या होता है जनाब? ये तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? क्यों, यहाँ आने का कोई वक्त मुकर्रर है क्या? अच्छा, मुंह उधर करो, मैं जरा कपड़े बदलूं। चलो। ठहरिए, जाते कहाँ है, बात जरूरी करनी है, सुनिए जरा सुनिए। तन की गली ही पड़ गई। उस दिन हमारी शामत आई थी जो हम रेलवे स्टेशन चले गए, मगर फिर भी बच तो गए ना गायक और शकील। मुझे तो उस दिन दादी जान बेचारी पर बड़ा ही तरस आया। ठहरिए, जाते कहाँ है, बात जरूरी करनी है, सुनिए जरा सुनिए। ये क्या है? ये बेसहारा माजूर औरतों की पनाहगाह दारुल खवातीन से आया है। करवटे लाख बदले जमाना, मुस्कुराता रहे आशियाना, मुस्कुराता रहे आशियाना। लेकिन दारुल खवातीन में तो उस औरत को दाखिल किया जाता है जिसका दुनिया में कोई न हो। अरे, आप किन बातों में पढ़े हैं हसन साहब? सच्ची बात तो ये है कि जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लिया जाता है। और आजकल अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि किसी का फालतू बोझ उठाना बड़ा मुश्किल हो गया है। बिजलियां लाख घिर घिर के आए, बिजलियां लाख घिर घिर के आए, इसके तिनके बिखरने ना पाए। पर अगर आप ये सोचते हैं कि आपके दूसरे भाई हर महीने बाकायदगी से आपकी अम्मी जान को रकम भेज दिया करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपकी गलतफहमी है। कोई नहीं दे, सारा बोझ मुस्तकिल तौर पर आप ही को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नजर बद से इलाही बचाना, मुस्कुराता रहे आशियाना, मुस्कुराता रहे आशियाना। किसी को कानू कान खबर भी नहीं होगी, बस जरा अपनी माँ को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। उनकी डाक उनको वही भिजवा दिया करना, और अगर कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आने वाला हो, कयामत रहे ये सलामत, ये हकीकत बने ना फसाना, मुस्कुराता रहे आशियाना। तो पहले ही से दारुल खवातीन से छुट्टी दिलाकर अपने घर ले आया करना। मैंने आपको तरकीब बता दी है, आगे आप खुद मुख्तार हैं। आप जब भी मुझे कहेंगे मैं सारा इंतजाम करवा दूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा घर मेरे ख्वाबों की जन्नत, मेरा घर मेरे ख्वाबों की जन्नत। बेटे, तुम्हारी डाक बेटा। बेटा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुस्कुराता रहे आशियाना, करवटे लाख बदले जमाना, मुस्कुराता रहे आशियाना। नाजरीन, आपने इंसानियत के सीन देखे कि वही मकालमे
आपको मैं इस फिल्म में दिखाता हूँ। इंडिया की फिल्म, ये फिल्म है बागबान, बहुत ही मशहूर फिल्म अमिताभ की। मल्टी कास्ट, हाँ, बहुत ही अमिताभ, बिल्कुल, हेमा मालिनी बिल्कुल। और सलमान खान टॉप स्टार सारे, टॉप स्टार फिल्म थी। 2003 में ये बागबान फिल्म आई थी। हूबहू उन्होंने हमारे जो मकालमे इधर बोले थे राहत काज़मी कवि साहब ने कि हम अपने वालिदैन को कहते कि हम रख नहीं सकते, हम आपका बोझ नहीं उठा सकते, वही मुकालमे वो अमिताभ के साथ उनका बेटा बोलते हैं। और हूबहू आपको डिटो कॉपी उन्होंने की है। बड़ी उनकी कामयाब हुई थी बागबान, क्योंकि कास्ट बड़ी थी और अच्छी प्रोडक्शन थी ये। लेकिन कॉपी ये हमारी फिल्म की थी। चलो कामयाब होगी, बड़ी बात है, कामयाब होगी, अच्छी बनाए तो कोई बात नहीं, लेकर फिल्म का सत्यानाश करें तो अमिताभ भी था ना, और वो अमिताभ तो फिर ऐसे ही फिल्म में काम नहीं करेंगे जिसमें अदाकारी ना कर सके। अमिताभ तो वहाँ के अच्छे एक्टर हैं सबसे। आप हम लोगों से कुछ बात करने वाले थे। डैड, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, तुम लोग जानते हो कि तुम्हारा बाप कोई मालदार आदमी नहीं था। 40 सालों में हमने जो कुछ भी जमा किया, तुम्हारे माँ बाप तुम लोगों पर कभी बोझ नहीं बने। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा हम तुम लोगों से अलग नहीं रहना चाहते। तुम लोगों की राय लेना बहुत जरूरी है। अब तुम लोग ये डिसाइड करो कि आप नहीं जानती अम्मा, कराची जैसे शहर में रहना कितनी मुश्किल बात है। एक बड़े शहर में इतनी महंगाई में रहना, तुम लोग तो जानते हो। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, मुस्कुराता रहे आशियाना, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली, करवटे लाख बदले जमाना, मुस्कुराता रहे आशियाना। सीजे बागबान बागबान रब है बागबान। सोनी तेरी चाल सोनी वे, आओ ये करें तेरा, ये दिल में बसा ले प्यार, लगती कमाल सोनी वे। हमारा हक है और तुम अपना हक किसी के पास क्यों छोड़ो? लेकिन आजकल तो उसकी बहुत हिफाजत होती है। देखो, मैं कोशिश करूंगी। ओके, तो फिर हफ्ते की रात तक के लिए खुदा हाफिज। और देखो, आने से पहले मुझे टेलीफोन जरूर करना, ठीक है? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर। ओहो, बाय। Hey gorgeous, want a lift? किससे बातें कर रही थी? जी, एक सहेली थी। सहेली से और इस वक्त और इस तरह चोरी चोरी। मुझे चोरी चोरी बात करने की क्या जरूरत है? मैं कोई चोर हूँ? मैं सब समझती और देखती हूँ बेटी। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता बिल्कुल गलत है। पायल, आज आने में तुम्हें फिर देर हो गई। मम्मी, मम्मी, अपने खानदान और माँ बाप की इज्जत का कुछ तो पास करो। आपकी सारी नसीहतें क्या मेरे ही लिए रह गई हैं? अपने बेटे को मौलवी क्यों नहीं बना दिया आपने? अरे क्या वो ये शोर कैसा है? डैडी प्लीज समझाइए अपनी मम्मी को। जब आप जैसी बदकियानूसी माँ का बेटा इतना रोशन ख्याल है तो फिर मुझे क्या कहती है? मैं तो एक मॉडर्न बाप की बेटी हूँ। जब डैडी ने मुझे आजादी दे रखी है तो फिर आप रोकने वाली कौन? नसरीन, ये क्या बदतमीजी है? मेरी माँ बनी कोशिश हरगिज ना करे। हर बात पे रोकना, हर बात पे टोकना। बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। हाँ। इसे माफ कर दीजिए अम्मा जान। My life has become a living hell। पायल बेटा, हाँ प्लीज चुप रहिए और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना प्लीज बंद कर दीजिए। नादान है, जब अपनी औलाद पर कोई इख्तियार नहीं तो फिर दूसरों पर क्या बस चल सकता है? क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी है हमारी बेटी के? पायल मेरी भी बेटी है। अम्मा, हमारी जिंदगी में पहले से इतनी परेशानियां हैं। उनकी बात का ख्याल न कीजिए। उस दिन वो होश में नहीं थे। वो होश में नहीं थे। नसरीन नादान है, इसलिए जो चाहे कह सकते हैं। आप और प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रही हैं? प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए तो कहना पड़ता है। जैसा चाहे सलूक कर सकते हैं। ये क्यों नहीं कहती बहू कि मैं बेसहारा हूँ, बेटे पर बोझ बनी हुई, इसलिए ये सलूक हो रहा है मेरे साथ। मेरा किसी पर कोई हक नहीं। चलो। मगर हमारी ट्रेनें
अरे उसके बारे में बाद में सोचेंगे। आओ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ तो खुद उनकी यही ख्वाहिश है। आप उन्हें महताज खाने में दाखिल करा देंगे? अपनी माँ को? नहीं भाई, तो मैंने उनसे कहा है, लेकिन अगर उनकी खुशी इसी में है तो। खुशी? कोई औरत अपनी औलाद और अपना घर छोड़कर महताज खाने में खुश नहीं रह सकती। 3-3 चक्कर मार के आ रहा हूँ स्टेशन के, पता नहीं कहाँ रह गई। डैड तो आए ना तुम्हारे पास? अरे नहीं आए ना, इसीलिए तो परेशान हूं मैं। जरा सोचिए तो, जिस औरत के 3 जवान बेटे हो और अल्लाह के फजल से खाते पीते हो, उसे महताज खाने में दाखिल कराना जायज है? सफिया, हर बात में बहस मत किया करो। हमारे पास कोई कानून का खजाना तो है नहीं, हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी प्रॉब्लम्स है। कुछ भी हो, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं कहाँ गए होंगे दोनों, ये दोनों भी ना। चल जाने देना यार, कम से कम मेरे घर से एक दिन के लिए तो मुसीबत टली। क्या अम्मा जान महताज खाने में रहे? तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता। तुम्हें क्या मालूम कि पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है। हाँ बेटा, पर आज बात आदत की नहीं, जरूरत की है। हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है बेटे। मगर उन्होंने अपना खून जिगर पिलाकर आपको पाला है, यही सिला दे रहे हैं आप उनको। इसी तरह अपनी माँ के दूध का हक अदा कर रहे हैं आप। अच्छा बेकार बातें मत करो, ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं है, अम्मी का मामला है। और जब वो रजामंद है तो तुम्हें एतराज करने का क्या हक है? मैंने हमेशा एक सपना देखा कि हमारा एक छोटा सा घर हो, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें। मैं वो सपना जीना चाहता हूँ। एक अच्छी सी खबर सुनाऊं, अख्तर इम्तिहान से फारिग हो गया है। इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे नंबरों में पास होगा। बचपन में हमारी माजून चाटी थी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हकीम साहब, उसने बड़ी तकलीफें उठाकर तालीम हासिल की है। गंदे हो आप लोग, उनसे माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि पैसे मांगने के लिए जा रहे हो। यूं दिल में बसा ले प्यार, चाहे मर जाए चाहे मिट जाए, हम फिर भी करेंगे प्यार। आ जाओ करें राहुल, हम लोग पहले ही उन्हें बहुत रोता हुआ देख चुके हैं, अब और नहीं देखना चाहते। ये तुमने देखा क्या हो गया? क्या हुआ? कोई हाथा पेशा गया क्या? हाथ से समझो, कैसे होता? 50,000 रुपए का इनाम है, प्राइस बॉन्ड है मेरा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इसकी मुझे यकीन नहीं आता, खुदा से मुझे लगता है मैं तो ख्वाब देख रहा हूं। ये रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे। रिस्पॉन्स? अजी फर्स्ट एडिशन हाथों हाथ बिक चुका है, दूसरा प्रेस में है। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं पुतलियों का तमाशा देख रहा हूँ। शेख साहब, भाई तुम तो शेख साहब मत कहा करो, तुम मुझे डैडी कहा करो, क्योंकि हम करीब मैं तुम्हारे दामाद बनने वाला हूँ। कुछ गलत हो गया? ओह आई एम सॉरी, तुम मेरे दामाद बनने वाले हो। ये लीजिए अपनी अमानत। ये अरे लेते जाइए साहब। अब ठीक है, शर्मा नहीं हो। देखो अवाम में शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर शर्माना तो चलो अंदर, चलो चलो। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। ये मेरी बेटी या मोहम्मद अली की बेटी? हाँ बेटे, तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हें क्या निकला है? जी मुझे कुछ निकला है, मेरा पासपोर्ट निकला है। वेरी सॉरी, किसी डॉक्टर को दिखाया? उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। जी नहीं, मेरा मतलब इनामी रुपए है। वेरी गुड, इसका मतलब है कि तुम शादी के काबिल हो गए हो। जी हाँ। वालिदैन को बताया? जी नहीं, मैं सोच रहा था कि पहले मकान वापस ले लूं, तो जाके ये कागजात अम्मी और अब्बू को दिखाऊंगा तो पागल हो जाएंगे। कुछ और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता तो उसे घर। जी हाँ, दोनों इतने खुश होंगे और इतनी दुआएं देंगे, उसे तो संभाले भी नहीं चाहिए। टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन। देखिए प्रॉब्लम ना समझो, कुछ दवाएं तुम नसीम को भिजवा देना, वो लॉकर में बंद करके रख लेगी। जी बात। हाँ एक बात सुनो, कि शादी तय करने के लिए तुम्हारे अम्मी अब्बा को जरूर आना चाहिए। फटे पुराने कपड़े। पता ही फिक्र न करें, मैं ईद करने के लिए अम्मी के पास कराची जा रहा हूँ। क्यों बेटे, यहाँ समझ नहीं मिलती? नहीं ये बात नहीं है, मैं सोच रहा था उन्हें लेकर अब्बा के पास पेशावर चला जाऊंगा और उन दोनों के लेकर के यहाँ बाहर आ जाऊंगा आपके पास। इस तरह तो तुम आने जाने में खर्च हो जाओगे। कल के अखबार की तरह रत्ती समझकर किसी
कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं बेटे, तुम जितने भी बाकी बचो वहां जरूर जाना। हाँ जी बात, अच्छा मुझे इजाजत है। किस बात की? मेरा मतलब है मैं अब जा सकता हूँ ना? अगर जाना नहीं चाहते तो खड़े क्यों? जाओ। जी बात, अच्छा खुदा हाफिज। बचो बेटे, बात जी। अच्छा जाओ। कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप पढ़ता भी रहा, नौकरी भी करता रहा। हालांकि ये उम्र बेफिक्री की होती है। जी हाँ, जी हाँ। अपनी मेहनत की पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है। अब देखिए ना, हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं छोड़ा था, मगर हमने अपनी औलाद के लिए क्या किया। वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं, एक सर छुपाने का ठिकाना था, सो वो भी नहीं रहा। अरे साहब, सब कुछ बदल गया। ना वो जमाने रहे, ना वो माँ बाप रहे। नहीं हकीम साहब, चाहे सारा जमाना बदल जाए, माँ बाप नहीं बदल सकते। तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? जी नाज़रीन, आखिर में आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की सबसे कामयाब फिल्म आईना। इसकी कॉपी की गई थी इंडिया में। आईना नदीम साहब की फिल्म थी और ये 1977 में जब मैंने फिल्में देखनी शुरू की हाँ, थी, बिल्कुल, सार्जेंट उसी दौर में 1977 में उसी वक्त ये आई थी। नजरुल इस्लाम साहब इसके हदायतकार थे और रोबन घोष इसके मौसीकार थे। इसकी कास्ट में तो शबनम साहबा, नदीम, रेहान, बिल्कुल बड़ी कामयाब फिल्म थी। और इस फिल्म के सीन आपको दिखाते हैं। ये नाजरीन कराची में 400 हफ्ते चली थी ये फिल्म, 400 उस वक्त की सबसे कामयाब। उसके बाद तो बाद में मुंडा बिगड़ा जाए, मौला जट आई है। हाँ। मौला जट जिससे ज्यादा चली वो लाहौर में, वो पंजाब में चली थी मौला जट। ये कराची में चली है 400 हफ्ते, और 400 हफ्ते चलना बहुत बड़ी बात होती है, जिसकी वजह से नदीम साहब और शबनम साहबा की जोड़ी। गाने बड़े अच्छे थे। हाँ, इस फिल्म के स्टोरी गाने, भी अच्छी थी, स्टोरी भी अच्छी थी। खान साहब के गाने कभी मैं सोचता हूँ, बड़ी यानी कि स्टोरी को जिस तरह वो लेके चले हैं ना, बड़ी ग्रिप रखी है। शबनम साहब ने और कमाल की एक्टिंग की है दोनों ने, नदीम साहब ने भी, उस बच्चे ने भी। इसकी थोड़ा सा वैसे जो पाकिस्तान की फिल्म निकाह थी, शान निकाह भी थोड़ा सा कॉपी की गई थी। संगीता साहबा ने निकाह भी इसी की कॉपी थी। निकाह फिल्म जो संगीता साहबा ने शान और रीमा की थी, वो भी इसी की कॉपी थी। इंडियन फिल्म प्यार झुकता नहीं जो 1985 में आई थी, मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी की, और डैनी भी थे इसमें। जो नदीम वाला किरदार किया था ना, वो मिथुन ने किया था। मिथुन ने, बिल्कुल। कहाँ हमारे नदीम, कहाँ वहाँ पे मिथुन, वो नाम ही सुन के पद्मिनी कोल्हापुरी और फिर शबनम बनी थी, और शबनम कहाँ, फिर डैनी कहाँ, वो विलन था, और हमारे रेहान साहब ने जो अदाकारी की है। आप यही सीन देखिए, हूबहू आपको सीन बाय सीन उन्होंने ना डिटो कॉपी, मुकालमे तक वही बोले हैं आपको। आप देखें कि मुकालमे भी वही है। मिथुन की जगह किसी और को ले लेते हैं। चले बहरहाल इसके देखें। आप सीन देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा खुद। तुमने आने में बहुत देर कर दी। वो तुमसे तलाक लेने की सोच रही है। वो तुमसे तलाक लेना चाहती है। प्रीता वहीं लौट आई है जहां से चली थी। प्रीति वहीं लौट आई है जहां से चली थी। क्यों मुझसे झूठ बोले डैड? मेरी जिंदगी से इतना बड़ा खेल क्यों खेले डैड? क्यों? हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना मुझे दिल से ना भुलाना। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का जो हमारी ये फिल्मों की कॉपी की इंडिया वालों ने। और नेक्स्ट भी हम अगली किस्त में नेक्स्ट फिल्में बताएंगे कि और कौन कौन सी हमारी फिल्में कॉपी की हैं, और गाने हमारे कौन कौन से कॉपी किए। ये हम प्रोग्राम लेके चलेंगे आगे तक। और नाजरीन, आज का प्रोग्राम हम इख्तिताम करते हैं, और हमारी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कुछ ना कुछ कहूँ फिर ये सोचता हूँ, क्यों ना चुप रहूं।